দেশ ভাগের পর এত বছর পরেও বাংলা ভাষাকে ভেঙে টুকরো করে দিতে চায় বিজেপি। বাঙালির বিপ্লব, বাঙালির ইতিহাস মুছে দিয়ে আমাদেরকেই ওপার বাংলার করে দিতে চায়। কিন্তু বাংলা মাথা নত করবে না, জয় বাংলা উচ্চারণ করবে আরও জোরে। বাংলাকে অপমান করার বিজেপির যে ষড়যন্ত্র ধাপে ধাপে চলেছে। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন एहसान खान यूट्यूब चैनल। आशा को रही আপনারা सुबाई वालों आज आपको बताएं कि अब जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो वेस्ट बंगाल है ना, ये जो स्टेट है, या तो ये बंगला बोलने वालों की है या फिर बीजेपी की है, सपोर्टर्स की है, यानी जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनकी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले हैं वो तो वेस्ट बंगाल के बंगाली को बांग्लादेशी मानते हैं, वो तो कहते हैं ये बंगाली यहाँ के बंगाली नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं ये जो वेस्ट बंगाल है ये बंगाली एक एरिया है, लेकिन जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो तो बंगला को बंगाली को मानते ही नहीं, यानी बीजेपी वाले। तो फिर ये जो वेस्ट बंगाल है ये बीजेपी का नहीं हो सकता, या बीजेपी वाले बंगाली नहीं हो सकते। उन्होंने क्लियर कट कर कह दिया है। उन्होंने कहा है ये हमारा एरिया है बंगाल, हम इसकी हिफाजत करेंगे, हमारी माँ बोली है, हम इसकी सुरक्षा करेंगे, हमारी मदर टंग है, इसको हम नहीं छोड़ने देंगे, इसकी हम हिफाजत करेंगे। लेकिन जहां तक बात है बीजेपी वालों की, उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बीजेपी बंगालियों, ये वो कह रहे हैं जो बंगाल है बीजेपी का नहीं हो सकता, उनके सपोर्टर्स का नहीं हो सकता। अब उनको भी वहां से निकालने की बात हो रही है वेस्ट बंगाल से। दोस्तों देखें कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि अब दूसरा, जब इसमें ये नाकाम हो गए ना, बांग्ला भाषा में बांग्ला लैंग्वेज मूवमेंट बड़ी चली और ये इनको मुंह की खाना पड़ी मोदी सरकार को, अहमद शाह को। अब इन्होंने दूसरी जो मास्टर कार्ड है, प्लान है, वो शुरू कर दिया इन्होंने। अब दूसरा जो प्लान है वो ये है, इन्होंने हिंदू कार्ड खेलना शुरू किया। और क्योंकि जो वेस्ट बंगाल का हिंदू है या फिर बांग्लादेश का हिंदू मुस्लिम है वो फिश ज़्यादा खाते हैं, मीट भी खाते हैं, हत्ता कि कोई इवेंट भी हो जाए पूजा का, वहाँ पर ज़्यादातर आपको फ़िश और मीट देखने को मिलता है। लेकिन इसके उलट अगर बात करें, इसके बरक्स अपोजिट, तो जो इंडिया के हिंदू है ना, जो मुंबई और दिल्ली में रहते हैं, वो दाल खाते हैं या सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल्स, लेकिन वो ना ही फिश खाते हैं ना ही मीट खाते हैं। इसलिए ये जो कल्चरल एक बंगाली टच है हिंदू का, हिंदू और मुस्लिम का आपस में जो इत्तेहाद, प्यार और यकजहती है, उसको तोड़ने की भी कोशिश है। अब रिलीजन कार्ड जो खेलना चाहते थे मोदी जी, वो भी नाकाम हो गए हैं। आइए दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। আমি রবীন্দ্রনাথের দেশ, আমি নজরুলের বিদ্রোহ, আমি জীবনানন্দের স্বপ্ন, আমি সুকান্তের আগুন, আমি মা কালীর আরাধক, আমি বাউল, আমি কীর্তন, আমি সংগ্রামের সাধক, আমি বাঙালি। আজ এই পরিচয়টা মুছে ফেলে আমি বাঙালি। আর আমি স্পষ্ট বলতে চাই, এই মাটি রক্ত দিয়ে কেনা, কোনো কাগজ দিয়ে নয়। পশ্চিমবঙ্গে ফুটবলই হলো প্রথম প্রেম। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান মানে আবেগ আর বাঙালিয়ানা। এই ইস্টবেঙ্গল কিন্তু ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষের কিছু দল, তাদের ভাষায় এখনও ওপার বাংলার একটা টান আছে, সেটা এখনও যায়নি। তবে জেনে রাখুন, আমরা খেলায় লড়ি, জাতিতে নয়। কিন্তু ওরা আমাদের সকলকে দাগিয়ে দিতে চায় যে আমরা ভারতীয় নই। বিজেপির নেতারা বারবার বলেন সাভারকরের কথা, যিনি ইংরেজদের কাছে মাফিনামা লিখে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সেলুলার জেলেই ছিল শতাধিক বাঙালি বিপ্লবীর নাম, যারা মাথা নত করেনি, প্রাণ দিয়েছেন আমার এই দেশের জন্যে। আজ সেই বাংলা, যে বাংলা দিয়েছে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত, প্রথম নোবেল, সেরা চিত্র পরিচালক ও শিল্প চেতনা, সেই বাঙালির জয়গান করে জয় বাংলা বলি বিজেপি বলে তুমি বাংলাদেশি। বিজেপি বলে জয় বাংলা নাকি বাংলাদেশের স্লোগান, কারণ ওরা জানে না এই শব্দের জনক বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের এই শব্দটি লিখেছেন
পূর্ণ অভিনন্দন কবিতাটিতে, যে লেখা হয়েছিল ভারতীয় বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাসের মুক্তির দিনে। তাহলে কি এখন বিজেপি বলবে আমাদের বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস কি বাংলাদেশি, নাকি কবি নজরুল ইসলাম বিদেশি? তাহলে এটা কি শুধুই অজ্ঞতা, না একটা সুপরিকল্পিত অপপ্রচার? দেশ ভাগের পর এত বছর পরেও বাংলা ভাষাকে ভেঙে টুকরো করে দিতে চায় বিজেপি। বাঙালির বিপ্লব, বাঙালির ইতিহাস মুছে দিয়ে আমাদেরকেই ওপার বাংলার করে দিতে চায়। কিন্তু বাংলা মাথা নত করবে না, জয় বাংলা উচ্চারণ করবে আরও জোরে। বাংলাকে অপমান করার বিজেপির যে ষড়যন্ত্র ধাপে ধাপে চলেছে। প্রথম, ইলিশ চিংড়ি ভাত মাছ ওদের চোখে অপরাধ। মা কালীর ভোগে আমিষ দিলে তুমি অপবিত্র। উনি বলবার কি আমি অপবিত্র? বাংলার মেয়েদের নিয়ে কুমন্তব্য সব সময়, আর तारा ना कि ब्लैक मैजिक जाने। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो इसके ऊपर बात कर रहा है कि अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो तो आप दो हो सकते हो, यानी आप या तो बंगाली हो सकते हो या फिर आप बीजेपी के सपोर्टर्स हो सकते हो। यानी जो बीजेपी का सपोर्टर्स है वो बंगाली नहीं हो सकता। क्या ही खूबसूरत बात कर दी है। यानी जो बीजेपी का सपोर्टर्स है कम से कम, या जो बीजेपी वाले हैं वो बंगाली नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो बंगाली को बांग्लादेशी समझते हैं, बंगाली को कोई ज़ुबान, कोई लैंग्वेज ही नहीं समझते। वो कहती है कोई वर्ड ही नहीं है, बंगाली क्या है, कुछ भी नहीं है। ये सब अंत वक्त मूतर वक्त ना भूल जाते हैं। असल में इनको कोई बताए भाई ये जो बंगला नेशनल एंथम है ना, ये बंगाली ने लिखा है, इंडिया का नेशनल एंथम। ये किसने लिखा है? आपके दादा हजूर ने। तो इनको बताए जाकर वो बंगाली ने लिखा है। ब्रिटिश इंडिया से जो आज़ादी दिलवाने में जो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर लड़ाई करने में, जान देने में किन का हिस्सा है, किन्होंने सबसे ज़्यादा जाने दी? वो बंगाली कम्युनिटी ने दी। तो आप कहते हैं कि बंगला कोई लैंग्वेज ही नहीं है, बंगाली कुछ है ही नहीं है, तो बांग्लादेशी हैं सब के सब। कितनी बड़ी ज़्यादती है। लेकिन अब वेस्ट बंगाल के दोस्तों लोग उठ खड़े हुए हैं। वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम बंगला जो लैंग्वेज है इसकी सुरक्षा, इसकी हिफाजत अब कर कर दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है। ऐसा नहीं हो सकता कोई हमें कहे। वो फिर कह रहे हैं जो हिंदी बोलने वाले हैं वेस्ट बंगाल में वो नहीं रह सकते। देखिए कि नया कट्टा खुल गया है, नई मतलब एक नई बात सामने आ गई है कि भाई जो बीजेपी वाले हैं, जो हिंदी बोलने वाले हैं, फिर वो वेस्ट बंगाल में हिंदी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो बंगला लैंग्वेज का रीजन है, ये तो एरिया है। तो दोस्तों, किस तरह से एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि मूवमेंट का आगाज एक ग्रेटर बांग्लादेश के तरफ होता हुआ ये सब कुछ मुझे तो नज़र आ रहा है। आपको क्या लग रहा है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।